हरे कृष्णा। कल हम चर्चा कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण का मथुरा गमन। कुब्जा को भगवान श्री कृष्ण ने जब सुंदरी में परिवर्तित कर दिया, तब कुब्जा को विदा करने के पश्चात श्री कृष्ण ने एक मनोहर माली को देखा जो मालाओं का समूह लिए राजभवन की ओर जा रहा था। उसने भी श्रीकांत को देखकर पृथ्वी पर माथा टेककर उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी मालाएं परमात्मा श्री कृष्ण को अर्पित कर दी। श्री कृष्ण उसे अत्यंत दुर्लभ दास्य भाव का वरदान देकर मालाएं पहनकर उस सुंदर राजमार्ग पर आगे बढ़ गए। तदंतर उन्हें एक धोबी दिखाई दिया जो वस्त्रों का गट्ठर लिए जा रहा था। वह बड़ा बलवान और अहंकारी तथा यौवन के मद से उन्मत्त होकर सदा उद्दंडता पूर्वक बर्ताव किया करता था। महामुनि श्री कृष्ण ने उससे विनय पूर्वक वस्त्र मांगा। उसने वस्त्र तो उन्हें नहीं दिया, उल्टा कठोर बातें कह सुनाई। धोबी बोला, ओ मूढ़, तू गोप जनों का लाडला है। यह वस्त्र गाय के चरवाहों के योग्य नहीं है, अत्यंत दुर्लभ और राजाओं के ही उपयोग में आने के योग्य हैं। धोबी की ये बात सुनकर मधुसूदन हंस पड़े। बलदेव, अक्रूर और गोपगण भी हंसने लगे। श्री कृष्ण ने एक ही तमाचे में उस गोपी का काम तमाम करके कपड़ों का वह गट्ठर ले लिया और सखाओं सहित उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार वस्त्र धारण किए। वह रजक राज धोबियों का सरदार दिव्य देह धारण करके श्री कृष्ण के पार्षदों से वेष्टिष्ट रत्नमय विमान पर गोलोक में चला गया। उसका वह दिव्य शरीर अक्षय यौवन से युक्त, जरा और मृत्यु का निवारक, श्रेष्ठ पीतांबर से सुशोभित, मंद मुस्कान से विलासित, श्याम कांति से कमनीय और मनोहर था। गोलोक में पहुंचकर वह भी वहां के एक पार्षदों में से पार्षद हो गया। वहां उसने अपने मन को वश में रखकर नित्य निरंतर श्री कृष्ण के शुभागमन का चिंतन किया। इधर मथुरा में सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। तब श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर अक्रूर अपने घर को गए और श्री कृष्ण भी नंद जी और बलदेव आदि जी के साथ आनंद पूर्वक किसी वैष्णव के घर चले गए जो कपड़ा बुनने का व्यवसाय करता था। उसने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर रखा था। उस भक्त ने श्रीनिवास को प्रणाम करके उनका पूजन किया और भगवान ने उसको अपना वह दास्य भाव प्रदान किया जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वहां उत्तम मिष्ठान भोजन करके सब लोग पलंग पर सो गए। तदंतर श्री कृष्ण कुब्जा के घर पर पधारे। उसने स्वागत किया। भगवान ने उसको बताया, प्रिय, श्री राम अवतार के समय तुमने मेरे लिए तप किया था, अतः अब तुम मुझसे मिलकर जरा मृत्यु और अत्यंत दुर्लभ मेरे परम धाम गोलोक को जाओ। इसी समय गोलोक से एक रत्न निर्मित रथ वहां आया और कुब्जा दिव्य देह धारण करके उसी में गोलोक को चली गई। मुने, वह वहीं चंद्रमुखी गोपी हो गई और कितनी ही गोपियां उसकी परिचारिकाएं हुई। भगवान नंदनंदन भी क्षण भर कुब्जा को यहाँ ठहर कर पुनः अपने निवास मंदिर में लौट आए जहाँ नंद जी सानंद विराजमान थे। उधर भय विहल कंस ने रात को नींद आ जाने पर दुखद दुस्वप्न देखा जो उसकी मृत्यु का सूचक था। उसने देखा कि सूरज आकाश से गिरकर पृथ्वी पर पड़ा है और उसके 4 खंड हो गए हैं। मुने, इसी तरह चंद्रमंडल भी आकाश से भूमि पर गिरकर 10 खंडों में विभक्त दिखाई दिया। उसने कुछ ऐसे पुरुष देखे जिनकी आकृति विकृत थी। वे हाथों में रस्सी लिए नंग धड़ंग दिखाई दिए। एक विधवा शूद्र दृष्टि गोचर हुई जो निर्वस्त्र थी और जिसकी नाक कटी हुई थी। वह हंसती थी। उसने चूने का तिलक लगा रखा था और उसके सफेद और काले केश ऊपर की ओर उठे थे। वह एक हाथ में तलवार दूसरे में खप्पर लिए हुए थी। उसकी जीभ लपलपा रही थी और उसके गले में मुंडमाला थी। इसके सिवा कंस ने गधा, भैंस, बैल, सुअर, भालू, कौवा, गिद्ध, कंक, वानर, सफेद कुत्ता, घड़ियाल, सियार, भस्मपुंज, हड्डियों का ढेर, ताड़ का फल, केश, कपास, बुझे अंगार, उल्का, चिता पर चढ़ा हुआ मुर्दा, कुम्हार, तेली के चक्र, टेढ़ी मेढ़ी कोड़ी, मरघट, अज्जला काट, सूखा काट, त्रिश, कृष, तृण, जलता हुआ धड़, मुर्दे का चिल्लाता हुआ मस्तक
आग में जला हुआ स्थान, भस्म युक्त सूखा तालाब, जली मछली, लोहा, दावानल से जलकर बुझे हुए वन, गलित कोड़ से युक्त नग्न शूद्र, शिखा खोले अत्यंत रोष से भरकर शाप देते हुए ब्राह्मण एवं गुरु, अधिक कुपित हुए सन्यासी, योगी और वैष्णव मनुष्य देखे। ऐसा दुस्वप्न देखकर कंस की नींद खुल गई। उसने माता पिता भाई पत्नी से सब कह सुनाया। पत्नी प्रेम से विहल होकर रोने लगी। कंस ने रंगभूमि में दर्शकों के बैठने के लिए मंच बनवाए। सभा के द्वार पर हाथी को खड़ा कर दिया। हाथी के साथ ही पहलवान और जुझारू सेना को विस्थापित कर दिया। तत्पश्चात धनुर्यज्ञ का मंगल कृत्य आरंभ किया। सभा बनवाई, पुण्यदायक स्वस्ति वाचन और मंगल पाठ कराया और योग युक्त पुरोहित को यत्नपूर्वक आवश्यक कार्य के अनुष्ठानों से नियुक्त किया। राजा कंस हाथ में विलक्षण तलवार ले रमणीय मंच पर जा बैठा। मल्ल युद्ध के लिए उसने कला में निपुण योद्धाओं को नियुक्त किया। आमंत्रित श्रेष्ठ राजाओं, ब्राह्मणों, मुनीश्वरों, सुहृदय वर्ग के लोगों, धर्मात्मा पुरुषों और युद्ध कुशल पुरुषों को यथास्थान बिठाया। नारद, इसी समय बलराम ने भगवान श्री कृष्ण के साथ रंगभूमि में प्रस्थान किया और महादेव जी के धनुष को लीलापूर्वक बीच में से तोड़ दिया। धनुष टूटने की भयंकर आवाज से सारी मथुरापुरी बहरी सी हो गई। कंस को बड़ा दुख हुआ और देवकीनंदन श्री कृष्ण हर्ष से खिल उठे। द्वारवर्ती मल्ल सहित हाथी का वध करके वे सभा में उपस्थित हुए। योगी जनों ने उन्हें साक्षात परमात्मा देव परमेश्वर के रूप में देखा। वे अपने हृदय कमल में जिस स्वरूप का ध्यान करते थे उसी के बाहर उन्हें वही दृष्टि गोचर हुआ। राजाओं की दृष्टि में वे सर्वशासक दंडधारी राजेंद्र थे। माता पिता ने उनको स्तनपान करने वाले दुधमुहे बालक के रूप में देखा। कामनियों की दृष्टि में वे करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला धारण करने वाले रसिक शेखर थे। कंस ने काल पुरुष समझा और भाई भाइयों ने शत्रु, मल्लों ने मृत्यु का स्थान माना और यादवों ने उनको प्राणों के समान प्रिय देखा। श्री कृष्ण ने सभा में बैठे हुए मुनियों, ब्राह्मणों तथा माता पिता एवं गुरुजनों को नमस्कार किया। फिर वे हाथ में सुदर्शन चक्र लिए राजमंच के निकट गए। मुने, उन्होंने कंस को भक्त के रूप में देखा। भक्तों के तो वे जीवन बंधु हैं ही। कृपा निधान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक कंस को मंच से खींच लिया और लीला से ही उसको मार भी डाला। उस समय राजा कंस को संपूर्ण जगत श्री कृष्णमय दिखाई देने लगा। कृष्ण मृत्यु के पश्चात उसके निकट हीरे के हारों से विभूषित रत्नमय विमान आ पहुंचा और वह दिव्य रूप धारण करके समृद्धशाली हो उस विमान से विष्णु धाम जा पहुंचा। मुने, कंस का उत्कृष्ट तेज श्री कृष्ण के चरणाविंदों में प्रविष्ट हो गया। उसका औधर्व दैहिक संस्कार और सत्कार करके श्री हरि ने ब्राह्मणों को धन का दान दिया। इसके बाद राज्य एवं राजा का छत्र बुद्धिमान उग्रसेन को सौंप दिया। चंद्रवंशी उग्रसेन पुनः यादवों के राजेंद्र हो गए। कंस की माता, पत्नियां, पिता, बंधु बांधव, मातृवर्ग की स्त्रियां, बहन, भाइयों की स्त्रियां भी विलाप करने लगीं। वे बोली, राजेंद्र जल्दी उठो, राज सिंहासन पर बैठकर हमें दर्शन दो। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत चराचर प्राणियों का आधारभूत जो असंख्य विश्व है, उन सबकी जो स्वयं ही लीला पूर्वक सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म, सूर्य, गणेश आदि देवता, मुनिंद्र वर्ग और देवेंद्र गण जिनका दिन रात ध्यान करते हैं, वेद और सरस्वती भयभीत हो जिनका स्तवन करती हैं, प्रकृति देवी भी हर्ष से उल्लासित हो जिनके गुणों का गान गाती हैं, जो प्रकृति से परे प्राकृत स्वरूप स्वेच्छामय निरीह गुण निरंजन परात्पर ब्रह्म परमात्मा ईश्वर नित्य ज्योति स्वरूप भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए दिव्य देह धारण करने वाले नित्यानंदमय नित्य रूप तथा नित्य अविनाशी हैं, वही गोप बालक के वेश में अवतीर्ण हुए हैं। वे सर्वेश्वर प्रभु जिसे मारते हैं उसकी रक्षा कौन पुरुष कर सकता है। इसी प्रकार वे सर्वात्मा श्री हरि जिसकी रक्षा करते हैं उसे मारने वाला कोई नहीं है। ऐसा कहकर सब लोग चुप हो गए। परिवार के लोगों ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और सबको दान दिया।
तत्पश्चात उन देवेश्वर ने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर अपने माता पिता को साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति से उनकी स्तुति की। श्री भगवान बोले, जो पुरुष पिता और माता का तथा विद्यादाता और मंत्रदाता गुरु का पोषण नहीं करता वह जीवन भर पाप से शुद्ध नहीं होता। समस्त पूजनियों में पिता वंदनीय महान गुरु हैं, परंतु माता गर्भ में धारण एवं पोषण करती है, इसलिए पिता से 100 गुनी श्रेष्ठ है। माता पृथ्वी के समान क्षमाशील और सबका समान रूप से हित चाहने वाली है। अतः भूतल पर सबके लिए माता से बढ़कर बंधु दूसरा कोई नहीं है। साथ ही ये भी सच है कि विद्यादाता और मंत्रदाता गुरु माता से बढ़कर आदर के योग्य हैं। वेद के अनुसार गुरु से बढ़कर वंदनीय और पूजनीय दूसरा कोई नहीं है। मुने, ऐसा कहकर श्री कृष्ण और बलराम ने माता को प्रणाम किया। फिर माता पिता ने भी उन दोनों को आदर पूर्वक अपने पास बिठा लिया और उन्हें उत्तम मिष्ठान का भोजन कराया। नंद और ग्वाल बालकों ने भी बड़े आदर से खाया, बच्चों का मंगल कृत्य कराया और उनके उपलक्ष्य में बहुत से ब्राह्मणों को जिमाया। इस समय वसुदेव ने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। इस प्रकार अध्याय 71 और 72 का यही समापन होता है। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।